एक ऐसे क्षेत्र में जहां आकाश घूमती हुई अरुणोदय ऑरोरास की कलाकृति था और पहाड़ बादलों को छूते थे, वहां लायरा नामक एक ड्रैगन गर्ल रहती थी। ठंडी रातों को गर्म करने वाली कोमल लपटें भी छोड़ सकती थी। फिर भी अपने भयानक रूप के बावजूद लायरा के दिल में एक शांत लालसा थी, अपने परिजनों से परे किसी संबंध की इच्छा। बहुत नीचे एक हरे-भरे घाटी में बसे गांव में एलारा नामक एक मानव लड़का रहता था, जो अपनी दयालु भावना और अटूट जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एलारा एक कलाकार था, उसके हाथ अपनी दुनिया की सुंदरता को कैनवस पर उतारने में माहिर थे। वह अक्सर गांव के बाहरी किनारों पर जाता था, उसकी नज़र दूर रहस्यमय पहाड़ों की ओर टिकी रहती थी जहां ड्रैगन के रहने की अफवाह थी। उसे कोई डर नहीं था, बस इन राजसी जीवों के लिए आश्चर्य की गहरी भावना थी। एक शांत पतझड़ की दोपहर में उनके रास्ते आपस में मिल गए। लायरा, जो पहले कभी नहीं आई थी, मानव बस्तियों के करीब भटक गई और अचानक एक हिंसक तूफान में फंस गई। उसके शक्तिशाली पंख भयंकर हवाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और एक नुकीली चट्टान से उसकी टांग घायल हो जाने के कारण उसे एक छिपी हुई गुफा में शरण लेनी पड़ी। वहीं पर एलारा उसी तूफान से आश्रय की तलाश में लड़खड़ाता हुआ उसके पास पहुंचा। डर के बजाय एलारा की आंखों में चिंता थी। उसने एक भयानक जानवर को नहीं, बल्कि दर्द से पीड़ित प्राणी को देखा। सावधानी से वह पास आया, एक धीमी कोमल आवाज में बात की। लायरा उसकी शालीनता से हैरान थी। उसने एलारा को अपना घाव भरने दिया। अगले कुछ दिनों तक जैसे ही तूफान गरजता रहा, एलारा वापस आता रहा, जड़ी बूटियां और ताज़ा पानी लाता रहा। उसकी उपस्थिति ठंडी गुफा में एक आरामदेह गर्मी थी। जैसे जैसे लायरा ठीक होती गई, वे बातें करने लगे, अपनी अपनी दुनिया की कहानियां साझा करने लगे। एलारा ने इंसानी हंसी, अपनी पेंटिंग्स के जीवंत रंगों और गांव के जीवन की साधारण खुशियों के बारे में बताया। लायरा ने प्राचीन ड्रैगन के ज्ञान, उड़ान की आज़ादी और पहाड़ों की शांत भव्यता के किस्से सुनाए। उनके बीच एक बंधन पनपा, एक नाजुक सुंदर चीज जो साझा संवेदनशीलता और आपसी सम्मान से बुनी गई थी। जब लायरा दोबारा उड़ने के लिए काफी मजबूत हो गई, तो एलारा को छोड़ने के विचार से उसके दिल में दर्द उठा। एलारा को भी आसन अलगाव की पीड़ा महसूस हुई। एक साथ उनकी आखिरी शाम को हजारों तारों से भरे आकाश के नीचे लायरा ने धीरे से अपनी नाक से उसे छुआ। उसने अपनी आवाज को एक कोमल धुन में गूंजते हुए कहा, मेरे साथ आओ, मेरी दुनिया को देखो, इसे सच में देखो। एलारा बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। उसने अपने रंग और कुछ सामान पैक किया और उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ वह लायरा के साथ आकाश में चढ़ गया।